देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम लोग जो है कल वाले लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसके बिहाफ पर आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे कि मान के चलिए अगर आपसे सामने वाला बोलता है कि साइन 150 का वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 150, तो मैंने क्या बोला था कल वाले लेक्चर में कि जो भी वहाँ पर एंगल रहेगा उसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसमें एक हॉरिजॉन्टल वाला एंगल आ जाए या वर्टिकल वाला एंगल आ जाए। अब यहाँ से इसको ब्रेक करना है तो बताइए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 60 बोल रहे हो या 180 माइनस 30, ये तो इसमें क्या होगा इस बात को समझिए। साइन 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 क्या होता है, साइन 90 प्लस 60, तो 90 वर्टिकल लाइन, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो साइन किस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 60। 90 में कुछ ऐड किए हैं, 90 में कुछ ऐड किए हैं तो कहाँ पहुँच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसको देख के काम करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ये हो गया प्लस। तो साइन 150 इज इक्वल टू क्या, कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। कोई दिक्कत है, यहाँ भी आप इस तरीके से देखो क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। तो 180 माइनस 30 है, तो 180 हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो लिखते हैं क्या साइन 30, और 180 में से कुछ घटाए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। मतलब मेथड कोई सा भी हो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अभी हम कुछ वैल्यू निकालने के लिए देते हैं, फटाफट आप निकाल के दिखाइएगा, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, इसको जल्दी से प्रयास कीजिए आप लोग। देखो ध्यान से मिलाइए फटाफट जिनका हो गया है। अब ये 1 मिनट सुनो, इसको क्या लिखोगे, हाँ 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, दोनों से सेम आएगा। चलिए 180 का मतलब हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कॉस किस में रहेगा कॉस 45, और 180 में से कुछ घटाए हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, मतलब दिस वन इज इक्वल टू माइनस कॉस 45, तो -1/√2। ये बात क्लियर है। चलो अब यहां से देखो tan 150 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60, आप इसको 180 माइनस 30 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को समझ लीजिए आप। तो 90 प्लस 60 हो गया है ये। अब बताओ 90 है, क्या है 90,
वर्टिकल फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो tan किस में, तो क्या लिखेंगे cot 60। 90 में कुछ जोड़े हो तो 90 तो ये वाला है तुम्हारा, कुछ जोड़े हो तो कहाँ पहुंच गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, मतलब माइनस cot 60। तो cot 60 का वैल्यू क्या, cot 60 1/√3। ये आपको याद रहना चाहिए, cot 60 tan 60 tan 45 याद रहना चाहिए आप। इसमें आइए जरा सा, साइन क्या 180 माइनस 60, 90 माइनस 30 भी, 90 प्लस 30 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 180 फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, हॉरिजेंटल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 60, और 180 में कुछ घटाए हो कहाँ पहुँच गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस ही रहेगा। मतलब दिस वन इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। क्लियर है। यहाँ पर साइन 3π/4, साइन पाई माइनस π/4 बताया था मैंने, याद करो। 3π/4, ऊपर 3 है नीचे 4 है, 1 का डिफरेंस है, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, पाई माइनस समथिंग, तो क्या आ गया पाई माइनस π/4। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा क्यों साइन पाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन π/4, और पाई में कुछ घटाए हैं, तो पाई में कुछ घटाए हैं मतलब क्या सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन π/4, तो साइन π/4 का मतलब क्या 1 आया था क्या। चलिए यहाँ पर देखिए साइन 2π/3, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है ना, तो क्या हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या कर लेंगे साइन पाई माइनस है क्या है, सॉरी कॉस है, कॉस, तो पाई माइनस क्या π/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस पाई माइनस π/3। फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे कॉस π/3। पाई में कुछ घटाया है कहाँ पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये कॉस 60 π/3, कॉस π/3 कॉस 60 हुआ ना जी, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 हो गया। ठीक है। यहाँ से 5π/6, ऊपर 5 है नीचे 6 है, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, 1 का डिफरेंस, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा tan पाई माइनस π/6, तो tan पाई माइनस π/6, तो बताओ जरा क्या हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट पाई हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा tan π/6। पाई में कुछ घटाए हो कहाँ पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, मतलब ये माइनस, ये tan क्या आ गया 30 आ गया ना, tan 30, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/, हो गया है। क्या समझ में आया है, कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है बोलो, अरे दिक्कत है, कितने ऐसे विद्यार्थी से पूरा बन गया था, चलिए ठीक, कितने लोग हैं इससे नहीं बन पाया था, हाँ 2-3 लोग, और बाकी जो अभी भी हाथ नहीं उठा उसका क्या है, ये पूरा क्यों नहीं बना है, समझ आया कि नहीं आया। थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिए, स्पीड मेंटेन तब होगा जब पीछे का लेक्चर जो पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करके आइएगा, समझ गए ना इस बात को। और एक बात देखिए, ठीक है कुछ इमरजेंसी काम है या व्हाटएवर जो भी चीज़ आपके साथ है, वो लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड हो जा रहा है कि अगर किसी कारण बस क्लास छूट गया है उसको देख करके जरूर आइए, तभी फ़ायदा हो पाएगा, और नहीं तो लेक्चर रिकॉर्ड करने को फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा फ़ायदा। तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास जा रहा है, तो अगर छूट गया है या किसी भी जगह पर कुछ कन्फ्यूजन है उसको आप रिपीट करके देखिए, आप फ़ायदा होगा आपको। एक ऐसे ही क्लास में आकर सिर्फ बैठ जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो फ़ायदा नहीं होना है सर।
चलो आगे बढ़ सकते हैं कि लिख रहे हैं कुछ लोग? चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, इनका लिख कर हो गया है, वो उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से बनाइए, फिर से ट्राई कीजिए। जल्दी बनाइए। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए फटाफट। देखो ध्यान से, रे बच्चा, अब ये क्वेश्चन तुमको हम दिए थे बनाने के लिए, एक फटाफट इस क्वेश्चन को मिलाइए। बोल दो से बना होगा तो मिलाने का प्रयास कीजिए पहले। जिससे नहीं बन पाता है वो बोर्ड पर देखो, क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। जहां पर रुक कर और धीरे धीरे काम कर रहे हो, इसका मतलब आप समझिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंसान धीरे धीरे पढ़ा रहा है इस चीज को, क्योंकि सब बच्चा को समझ में आना चाहिए। tan 225, तो आपको पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, 180 प्लस क्या, ये हो गया। अब तुमको देखना है 180 हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिख लें, tan 45। और 180 में कुछ जोड़े हो, कहां पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ये मतलब ये बराबर हो गया tan 45 के, और tan 45 का वैल्यू कुछ लोग को अगर याद नहीं होगा तो tan 45, देखो ध्यान से, tan 45 क्या आ गया, 1। नहीं याद है, धीरे धीरे लिखो और फिर उसको भी यूज करो, देखो यूज करो। तो यहां से क्या होगा तुम्हारे पास, देखो ये हो गया 1। यहां पर देखो sin 240, साइन क्या, 180 प्लस 60। और एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि 240 को 270 माइनस 30 भी लिखा जा सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लेके काम करने के लिए, ताकि चीजें आपके थोड़ा आसान हो सके। क्लियर है? तो यहां से साइन 180 प्लस 60 हो गया। 180 हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे साइन 60। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ ऐड किया, कहां पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। माइनस साइन 60 माइनस √3/2। पता नहीं सब में क्या दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है। यहाँ पर cos 210 डिग्री है रे भाई, cos 180 प्लस 30, ये हो गया। फिर से 180 हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो क्या लिख दें, 180 में जोड़ दें थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो माइनस cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2 हो गया ये। इसमें आओ, cos 5π/4 है, तो cos 5π/4, ऊपर 5 है नीचे 4 है, ऊपर 5 है नीचे 4, दोनों में 1 का डिफरेंस है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, मतलब बात हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, cos पाई में कुछ जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा, तो cos पाई प्लस π/4। तो फिर से पाई है, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, लिख देंगे cos π/4
पाई में कुछ जोड़े हैं, पहुंचने थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये हो गया। दिस वन इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4, और पाई बाई 4 आपको याद हो जाना चाहिए 45 डिग्री को कहते हैं। मतलब ये क्या है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 माइनस, और कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1/√। क्लियर है। यहाँ पे और साइन 4π/3, ऊपर 4 है नीचे 3 है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, दोनों में 1 का डिफरेंस है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/3। तो फिर से क्या हो गया यहाँ पर देखिए, पाई फंक्शन चेंज होगा तो क्या लिखोगे, पाई में कुछ जोड़ दिए हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये साइन 60 हो चुका है, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये tan, आगे प्लस की माइनस, प्लस ये क्या हो गया, tan 30, tan 30। समझ आ रहा है। जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लास किया है, ये कर रहा है, आप देखिए सब कड़ी जोड़िए, ये सब आपको स्टार्टिंग में हम सिखाए थे 2-3-4 क्लास पहले। क्यों सिखाए थे, वो आज के लिए सिखाए थे, तोड़ के आप लिख सको, ठीक है ना। तो हर क्लास का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, क्लास छोड़िएगा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को पता होता है किस वे में जाना है ताकि आपको जल्दी और अच्छे समझ में आ जाए। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो भरोसा करके पढ़ें और क्लास अब्सेंट नहीं करें। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सबका आ गया था, कितने लोग आया था, हाँ जनसंख्या लगभग ज़्यादा है, एक आध दो लोग को छोड़ करके, ठीक। क्या दिक्कत, हाँ कस के बोलो भाई। तो हाथ क्यों नहीं उठाए, हाथ उठाए भी नहीं, क्या ऐसे हाथ उठता है, ऐसा हाथ उठता है कि कोई दिखबो नहीं, हाथ उठाए ऐसा हाथ ना उठता है जी। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है यहाँ तक। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उसको फटाफट बनाइए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये समझ आ रहा है आपको, बहुत दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए अब ध्यान सुनो, ये टेबल लिख लिया सब लोगों ने, याद हो जाएगा। अब देखो, अब कभी इस टेबल में कभी कुछ होगा नहीं बताओगे तो फिर मैं पीट दूंगा फिर मैं, क्योंकि ये आना चाहिए, 10th क्लास का चीज़ है, आपको आना चाहिए, है कि नहीं। दम इतना बार पढ़िए कि याद हो जाए। और नहीं तो एक काम तुम ये कर सकता है, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है, इसको ऐसा फील होता है हम वीक है पढ़ने में, फील होता है ऐसा, लेकिन वीक मेरे हिसाब से वीक ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके मन में यह है कि प्रैक्टिस करना है तो भैया आप आगे निकल सकते हैं तेज बच्चा से भी, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टमैटिक मेहनत करना होगा। जो तेज बच्चा होता है उसमें उसके साथ दिक्कत यह भी हो जाता है कि इसको थोड़ा घमंड हो जाता है कि हमरा तो ऐबे करता है, हम जल्दी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। लेकिन जो थोड़ा एवरेज बच्चा होता है वो क्या, उसको मन में रहता है हम थोड़ा कमज़ोर हैं, हमको अच्छा करना है, तो कंटिन्यू मेहनत करते रहता है, और कंटिन्यूटी जो है ना आपको बहुत आगे तक लेके चला जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो जिसको लगता है कि वो एवरेज बच्चा है या वीक बच्चा है, जिसको लगता है, आप सिर्फ क्या काम करना, सुनिए ध्यान से। आप क्या कीजिए, एक अलग से कॉपी बनाइए। फिलहाल मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ। उस कॉपी में क्या कीजिए आप कि जो चीज़ ऐसा होता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, सर आप बोले याद करने के लिए हम भूल जाएंगे, सर पता है बार बार करते बार बार भूल जाते हैं, ऐसा कुछ चीज़ होता होगा आपके साथ। आप क्या कीजिए, उस कॉपी में उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, हर हमेशा उसको अपने साथ रखिए। इवन क्लास में भी रखिए। इसका ज़रूरत पड़ गया मान के चलो, पलटा लिया, पलटा के देख के काम कर लिया, ऐसे बार बार देखोगे अपने आप तुमको याद हो जाएगा। आने वाले दिनों में जो है ना, वो ये नहीं पूछने वाला है आपसे कि भैया आपको कितना याद है, आपका दिमाग कितना तेज चलता है वो देखेगा लोग। बहुत सारे कॉलेज वगैरह में ओपन बुक टेस्ट होता है, बुक आपको दे देगा और फिर लेगा टेस्ट, फिर लेगा एग्जाम। या सीबीएसई बोर्ड वगैरह में ऐसे बातें चल रही थी कि ओपन बुक टेस्ट लेंगे, ओपन बुक एग्जाम लेंगे, बोर्ड एग्जाम लेंगे। मतलब उसको फॉर्मूला याद नहीं करवाना है आपसे, फॉर्मूला आपके कॉपी में है, किताब में है आपके, आप उसको देखिए, आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बातों को।
तो फिलहाल आप फॉर्मूला, फिलहाल तो अभी सिस्टम ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वैसा होगा। लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जिसको ऐसा लगता है कि थोड़ा वीक है, ठीक है, वो ऐसा काम कीजिए तो चीज़ें ठीक होगा। समझ गए क्या? देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करोगे हालत ख़राब हो जाएगा। कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। आपके भैया दीदी कोई भी तैयारी वारी करता होगा, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, किसी का तैयारी करता हो, उनसे पूछिएगा आप कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है। मतलब बच्चा पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। खासकर जो ऑनलाइन का ट्रेंड आया है ना, अब गांव गांव कस्बा कस्बा में बच्चा जो है वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकता है पटना करके, वो घर में क्या कर रहा है, मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहा है। तो गांव वाला बच्चा भी आजकल टैलेंटेड हो गया है। उस देख रहा है क्या कमी है हमारे पास, उस कमी को दूर करने की जी जान लगा देता है। हम लोग बकैती में रह जाते हैं, हुई हुई हुई, बहुत हुआ तो घर में दे आए हथियार, हाँ हेलो कहाँ हो, क्या कर रही हो, ठीक है, एकड़े में बेचैन है कि नहीं? तो भैया कुछ नहीं होना है, सब मोह माया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी बनाओ। जिसको समझ में आ गया है मेरा बात, उसको फटाफट इसको बनाएगा। जल्दी से बना के दिखाइए तो। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। देखो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। साइन 300 डिग्री, तो इसको ब्रेक करना हमने आपको सिखाया है, कॉपी में लिखा हुआ है आपको। क्या इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60? अरे हाँ या ना? तो 360 कहाँ पर है? 0 यहीं पे होता है, 360 यहीं पर होता है। तो हॉरिजॉन्टल पर है कि वर्टिकल पर है? फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो लिख देंगे साइन 60, और 360 में कुछ घटा दिए हैं, कहाँ पहुंच गए? और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? क्लियर है? अब यहाँ बन गया माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? क्लियर है? कॉस 315 डिग्री, 360 माइनस 45, अरे बोलो ना। तो फिर से क्या, 360 हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा, कॉस 360 में कुछ घटा लिए, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? मतलब ये कॉस 45 का वैल्यू कितना सिंपल तो है, पता नहीं काहे नहीं बना पा रहा है सर। यहाँ पर tan क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फिर से हॉरिजॉन्टल, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो tan 30, और 360 में कुछ घटाए हैं, कहाँ पहुंच गए?
फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/, इसमें बोलो कॉट। इसका तरीका सिखाए थे तुमको हम कि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, ठीक है ना, तो 4 नीचे जो है उससे 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, 2 से गुना करने का उससे 1 कम है, सब बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया था, कॉपी में लिखा हुआ, क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ से क्या है कॉट 2 पाई माइनस थीटा, फिर से 2 पाई, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे कॉट पाई बाय, और 2 पाई में कुछ घटाए हैं, कहाँ पहुँच गए, इसको 2 पाई भी बोलते हैं रे भाई, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, तो ये बन गया क्या माइनस कॉट पाई बाय 4, तो माइनस कॉट पाई बाय 4, कॉट 45 1 है ना। यहाँ देखो साइन, बोलो 2 पाई माइनस, ठीक है, तो यहाँ से फिर से 2 पाई, फंक्शन चेंज होगा तो क्या होगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन साइन क्या होगा नेगेटिव, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर कॉस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, फिर से वही फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस पाई बाय 6। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस 30 वैल्यू पता नहीं इन सब चीज़ों में आप लोगों को क्या परेशानी हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, सब समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए ठीक, इतना आप लोग निकालना सीख लिए। कुछ छोटी सी बात और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आज आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस जाएगा, कुछ गया भी होगा, कुछ फिर से जाएगा, उसको बना करके लाइएगा आप लोग। फिलहाल जब तक आपको बुकलेट नहीं मिल जाता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम आप प्रोवाइड करवा रहे हैं ग्रुप में आपको, उसको बनाना है, आपको बना के लेके आइएगा, जो डाउट होगा उसको कल पूछिएगा। समझ गए इस बात को, सब लोग बना के लेके आएगा जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि तुम 11th 12th में चल गया, मार के पीट के थूड़ के खड़ा रहो जी, तो ये करो जी, तो वो करो जी, उससे पढ़ाई नहीं होना है अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो। कि जो चीज़ तुम यहाँ बैठ के फकैती कर रहा है इतना पैसा दे करके, ठीक है ना, उसको तुम 3000 4000 मोबाइलों में देख सकता था, जिसमें तुम अपना टाइम पास कर सकता था। लेकिन माता पिता बड़ा मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसको आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो कुछ सीख करके जाइएगा भाई, तो पैसा बर्बाद हो जाना है आपका। समझ गए ना, हम वो हर एक सुविधा दे देंगे जो कि आप सोच सकते हैं, जो कि सर मेरा दोस्त जो है ना लाख रुपया फीस देता है, उसको उचित मिलता है, हमको उचित नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ इस बार मिल जाएगा आपको। सो वेट एंड वॉच, देखते चलिए आप, सब कुछ मतलब सब कुछ, लेकिन आप सिर्फ मेहनत करने की कोशिश कीजिए। बढ़े आगे, चलो अब छोटी सी बात इसमें तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं, उस बात को तुम समझ लो। जैसे कि देखो, सुनने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें कौन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात हम यह बताना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में एक साइन कन्वेंशन है। वो साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर आप इसमें इस तरीके से
इस तरीके का मतलब हो गया, इसको हम बोल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी के दिशा में जब हम घूमते हैं तो यहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल मीन्स थीटा, वो पॉजिटिव होता है। सुन रहे क्या बोल रहे हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में अगर आप, सॉरी क्लॉकवाइज, ये क्या, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी सॉरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ 0 डिग्री था, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 180 डिग्री था, यहाँ 270 डिग्री था, और यहाँ क्या था 360। ये तो कहने का मतलब एंगल क्या होता है इस केस में? पॉजिटिव। कन्वेंशन माना गया है, जिसका अभी तक हम यूज कर रहे थे। ये नया बात आपके लिए नहीं है, ये अभी तक आप यूज कर रहे थे। नया बात क्या है वह देखिए। नया बात यह है कि अगर मूवमेंट हमारा इस प्रकार रहता, इस प्रकार का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस केस में जो एंगल होता है थीटा, वो निगेटिव लिया जाता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, यह एक कन्वेंशन है, ऐसा माना गया है। जैसे 0 डिग्री, तो जैसे हम इधर घूमे तो यहाँ लिखे 90 डिग्री, तो इधर घूमेंगे तो सेम वही आएगा, ये आ जाएगा -90, ये आ जाएगा -180, ये आ जाएगा -270, ये आ जाएगा -360। अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो यह एक ट्रिग्नोमेट्री का साइन कन्वेंशन है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो भैया एंगल पॉजिटिव होता है, और घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। मतलब कि अगर हमसे कोई बोलता कि सुनो जी 30 डिग्री दिखाओ तो इस पर, तो हम बोलते 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देखने से यहाँ पर कहीं तो भी होगा सर, ये होगा नहीं होगा। कोई बोलता 120 दिखाओ तो जी 120 डिग्री, तो 120 सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, 120 देखिए ना यहाँ पर हो जाएगा 120, ये आपका जो है ना सर 120 हो जाएगा, ये 120 जो आप पहले काम करते थे, है या ना। इसमें कोई नया नहीं, पहले आप काम करते थे। नया क्या है वो देखिए। अगर कोई बोलता है कि -30 डिग्री दिखाओ तो जी -30, -30, तो -30 सर, -30 सर 0 और -90 के बीच में होगा सर, मतलब कहीं ना कहीं वो इसके बारे में बात कर रहा है, इस एंगल, ये हो गया -30। समझ आया क्या कि नहीं आया आपको? कोई बोलता -120 दिखाओ, -120, तो -120 सर -90 और 180 के बीच में होगा सर, -180 के बीच में होगा सर, मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ से हम नापेंगे इसको, इस तरीके से मेजर किए, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ये हो गया आपका -120। समझ आया क्या कि नहीं आया? एक बार बोले कन्वेंशन है, ऐसा माना गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, क्यों कहे कैसे पूछिएगा हम नहीं बता पाएंगे। हमने आपको इतना बोला था कि ज्योमेट्री में एंगल नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल नेगेटिव हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब मेजरमेंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, तब एंगल नेगेटिव होगा। और मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा? इसमें एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। याद रहेगा? ये समझ में आया है? अरे आया है कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? चलिए अब इससे एक बेहतर, एक अच्छा सा रिजल्ट हम सिखा रहे हैं, हम ध्यान से सुनना, तुम लोग सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये है और ये है, ये
जैसे कि तुम देखो ध्यान से, मेरी बातों को सुनना, ठीक है। अब बाय द वे एक एक्यूट एंगल ले रहे हैं। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 के बीच में। तो कहने का मतलब जो भी हम एंगल लिए, बाय द वे एक एक्यूट एंगल थीटा लिया हमने, तो अगर हम थीटा लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा। मैं जस्ट लाइक तुम यह समझो कि 30 लिया एक्यूट एंगल का मतलब, तो ये 30 हो गया, ये थीटा हो गया। अगर हमको यहाँ पर लेना होता -30 या माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जब लेते तो उसको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते, मतलब माइनस थीटा का मतलब यहाँ पर हो जाता। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आया है? अरे आया है। इसका मतलब कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्या इस बात में कोई दिक्कत हुआ है? किसी को दिक्कत हुआ है? नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से कोई बात सुनो, मतलब तुमको मोटा मोटी यह समझ में आया कि सर जैसा कि आप बोलना यह चाह रहे हो कि माइनस थीटा जो है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। माइनस थीटा, अरे माइनस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले, अब मेरी बातों को ज़रा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। हम यहाँ पे लिखते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। ये जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में समझ में हमको आ गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस और सेक। बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। तो बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन माइनस थीटा यह हो जाएगा, लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया माइनस टैन थीटा, ये है माइनस कैट, ये है सेक थीटा। मतलब मैं आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन यह देना चाहता हूँ कि कॉस और सेक इस दोनों को माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सभी में अगर अंदर में माइनस रहता है तो वो बाहर निकल जाता है। जैसे कि मान के चलिए कल हमसे कोई पूछ लिया -60 का वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले अंदर वाले माइनस को हम रिमूव करेंगे। तो अंदर वाले माइनस को अगर रिमूव करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस बात हुआ कि माइनस बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन। क्लियर है? मतलब यहाँ से हो गया माइनस, और साइन 60 का वैल्यू याद करेंगे तो क्या याद आ गया? √3/2। कोई हमसे पूछ देता cos -45 का वैल्यू बताओ, तो हमको याद आया cos में माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 45। और cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 लिख देंगे। समझ आ रहा है? कोई हमसे पूछ दिया सुनो जी tan -2π/3 का वैल्यू बताओ, -2π/3, तो पहले माइनस को हटाएंगे। तो tan में क्या बात हुआ था? माइनस हटेगा तो माइनस आगे आ जाएगा, तो -tan 2π/3। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है? अब यहां से मेरी बातों को सुनो। -tan 2π/3 है, 2π/3 है, 2π/3 याद हो गया होगा। कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ब्रेक करोगे? पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो यहां से लिख देंगे पाई माइनस π/3, जैसे पहले करते थे वैसे करो। दिक्कत हुआ है? अब यहां से क्या हुआ इस बात को समझिए। बोर्ड पर देखो रे बाबू, ये पहले वाला माइनस यहाँ तो रह गया, ये वाला माइनस इसको यहाँ पे रख दिए। और tan पाई माइनस थीटा वाला बात है, tan पाई माइनस थीटा वाला बात है, tan पाई माइनस पाई है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन चेंज है, तो यहाँ से लिखेंगे tan π/3। पाई में कुछ घटा दिए, पाई में कुछ घटा दिए, क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है?
मतलब क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, tan π/3 बन गया सर। मैं जानते हैं सर, लग रहा है tan 60 बन गया सर, और tan 60 का वैल्यू तो आप जानवे करते हैं सर, √3 इसका आंसर है। क्या समझ में आया है? मतलब मैं आपको यहाँ पे यह बता रहा हूँ कि माइनस से कैसे आप खेलिएगा, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था कि -2π/3, -2π/3 का मतलब हो गया, -2π/3 का मतलब हो गया -120 डिग्री। अरे हाँ या ना? और -120 डिग्री, -120 अभी जस्ट आपने निकाला था, बताया था कि -120 कहाँ, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर tan का वैल्यू पॉजिटिव आया है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो मैंने आपको नेगेटिव का कैसे क्या करते वो मैंने सिखाया क्या? तो अब अगर अंदर नेगेटिव रहेगा तो हो जाएगा तुमसे। जैसे कि मान के चल, सुन रहे, लिखा रहता साइन -330 डिग्री, ऐसा रहता, ऐसा। सबसे पहला काम माइनस को हटाओ, सबसे पहला काम माइनस को ठिकाना लगाइए। तो माइनस को ठिकाना लगाने के लिए क्या, माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, -sin 330 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे आप जानते हैं? इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते? तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या लिखोगे, 360 -30। फिर से देखें यहां पर, ये हो गया माइनस, फिर से 360 है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, sin 30। 360 में कुछ घटा दिए हैं, मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मैं जानते हैं सर, ये बन गया sin 30 डिग्री बन गया सर, और sin 30 का वैल्यू कितना 1। क्या समझ में आया है? कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए, तो आज नहीं रखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बात करेंगे।